हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं गणित पेडागोगी के 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा किससे संबंधित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से, चौथी पीढ़ी या फिर पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित रखता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से इसे जाना जाता है। 1990 के कंप्यूटर को पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा का उपयोग करता है और इसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और इसे एआई कंप्यूटर अपनी विशाल सूचना डेटाबेस की परामर्श देने हेतु एक मानव की तरह सोच सकता है और बातें भी कर सकता है और डिसीजन मेकिंग की भी पावर होती है इसमें। ठीक है, तो ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर जो है कर सकता है, इसीलिए इसे दूसरे मानव की संज्ञा भी दी गई है। तो अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। कम्युनिटी अर्थात समुदाय दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कम्युनिटी को डिवाइड किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। काम प्लस म्यूनिस, काम प्लस यूनिटी, कॉमन प्लस यूनिटी, काम प्लस यूनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काम प्लस म्यूनिस, अर्थात इसकी उत्पत्ति में समुदाय शब्द दो अलग अलग शब्दों, काम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवारत, अर्थात इस तरह इसका एक अगर समूह में हम लोग अर्थ निकालते हैं तो एक साथ सेवा करने का अर्थ कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन जो है सबसे उपयुक्त माना गया है? मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिन तारा या फिर जियो बोर्ड। दशमलव संख्याओं को पढ़ाने के लिए सबसे बेटर जो है किसको माना गया है? तो ग्राफ पेपर के माध्यम से आप दशमलव प्रणाली को आसानी से समझा सकते हो क्लासरूम में। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ विस्तार से बात कर लेते हैं। दो दशमलव संख्याओं को जोड़ने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक जो है ग्राफ पेपर की मदद ले सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास दो दशमलव की संख्याएं हैं, 0.5 और 0.2 है। ठीक है, हम इसे ग्राफ पेपर पर दर्शा सकते हैं। 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा और इधर पे एक जीरो ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी लगा दिया, तो इसे 50/100 और 0.2 को जो है 20/100 के रूप में लिखा जा सकता है। और ग्राफ पेपर के माध्यम से जहाँ भी इसकी मैचिंग होती है, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 1 और 2 मतलब हाइट में ऊपर डिस्टेंस की तरफ बढ़ते जाते हैं तो पॉइंट तक मेजर कर लेते हैं, 0.2 हो गया, और 5 को भी मेजर कर लेते हैं और जहाँ पे कोइंसिडेंट होते हैं वही उस पॉइंट को एक्चुअल पॉइंट की वैल्यू को शो अप करता है। ठीक है, और इनका जो टोटल सम है 0.7 हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ग्राफ पेपर के माध्यम से दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी खाली स्थान को छोड़कर नीचे दिए कारणों का एक परिणाम हो सकती है। प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता, गहराई से समझना या प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण करना। चार ऑप्शन में से कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा? गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि जो है और प्रेरणा की कमी, गहराई से समझने को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन जो है सही माने जाएंगे, अर्थात प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता दी जाती है और प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण किया जाता है। ठीक है, और गहराई से समझना ये इसको छोड़कर बाकी सभी काम किए जाते हैं गणित पाठ्यक्रम में छात्रों की रुचि को और प्रेरणा को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चों को पारस्परिक वार्ता के माध्यम से अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है? अर्थात जब बच्चे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके माध्यम से उन्हें अधिक नॉलेज प्रदान किया जा सकता है। मौखिक कार्य, स्वयं अध्ययन, सामूहिक कार्य या फिर मंथन और बुद्धिशीलता।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात मंथन और बुद्धिशीलता के माध्यम से बच्चों को पारस्परिक वार्ता के माध्यम से अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो बुद्धिशीलता क्या होती है? बुद्धिशीलता के सिद्धांत के मतलब एक सिद्धांत पर आधारित होते हैं, एक प्रिंसिपल पर आधारित होती है। इससे बच्चों को पारस्परिक वार्ता के माध्यम से अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है और यह एक सार्वलौकिक और समस्या केंद्रित तकनीकी होती है। कैसी तकनीकी होती है? सार्वलौकिक और समस्या केंद्रित होती है और इस कार्य के सामान्यीकरण के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित होती है। यह छात्रों और शिक्षक को वार्ता के लिए स्थिति पैदा करती है, इससे दोनों शिक्षण में सक्रिय रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित प्रश्न है। राम ने 5% ब्याज की दर से बैंक से 8,000 रुपये जमा किए। 2 वर्ष के बाद स्टडी टेबल खरीदने के लिए 5,000 रुपये निकाल लिए। अपने पास बचे पैसे को अलग से 2 वर्षों के लिए 5% की दर से ब्याज के रूप में जमा किया तो 2 वर्ष के बाद कितनी राशि मिलेगी? और ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से छात्रों को किन मूल्यों का समावेश किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुशासनात्मक मूल्य का इसमें समावेश किया जा सकता है। तो अनुशासनात्मक मूल्य क्या होते हैं? अर्थात गणित केवल मानसिक क्षमताओं का विकास नहीं करती है, बल्कि इसमें जो है व्यक्तित्व के कुछ विशेष गुण जैसे एकाग्रता, सत्यता और गंभीरता आदि चीज़ों को विकसित किया जा सकता है। यही कारण है कि गणित का अनुशासनात्मक मूल्य महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, इसकी कैटेगरी के अंतर रखा गया है। सीधी सी भाषा में अगर आप लोग समझिए तो शब्द करिकुलम जो है पाठ्यक्रम जिसे बोला जाता है, पाठ्य चर्चा किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, जर्मन भाषा से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करिकुलम जो है पाठ्य चर्चा जिसे बोला जाता है, इसे लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द होता है जो लैटिन भाषा के क्वेरी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ना या फिर रेस का मैदान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में गणित जो है किस क्लास तक अनिवार्य होता है? कक्षा 8वीं तक, 6वीं तक, 10वीं तक और 12वीं तक। तो सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम होता है इसमें गणित जो है कक्षा 10वीं तक अनिवार्य माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गणित को जो है क्लास 11th से एक वैकल्पिक विषय के रूप में चूज किया जाता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है ना, किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर। तो ऐसे कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो मिनी कंप्यूटर को जो है वर्गीकृत किया जा सकता है कंप्यूटर के आधार पर। मिनी कंप्यूटर को आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, आकार के आधार पर। ठीक है, और अन्य को जो है प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर का मतलब सबसे छोटा कंप्यूटर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे हम लोग जो हैंड में लेते चलते हैं मिनी कंप्यूटर मान के चलो आप, फिर उसके बाद टैबलेट हो गया, फिर लैपटॉप हो गया, फिर उसके बाद आपका पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर जो हैं उनको आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बाकी इसके अलावा जो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं इनको प्रकार के आधार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। किस परीक्षण में केवल अध्ययन की अनुमति हेतु अंक की आवश्यकता होती है? अगर आप स्टडी करते हो तो उसके अनुमति हेतु अंक की आवश्यकता होती है। तो दीर्घ उत्तरी प्रारूप, वस्तुनिष्ठ प्रारूप, ए और बी दोनों, निबंध और प्रतिरूप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रारूप, जो आप लोग जैसे आप जब कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा और 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रारूप के क्वेश्चन से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रारूप परीक्षण में किसी विशेष विषय में कम ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस परीक्षण में विस्तृत उत्तर की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक शब्द में ही उत्तर की आवश्यकता होती है या फिर टिक मार्क करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।